हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आपके एग्जाम को लेकर आपको किए गए वादे के अनुसार आपके लिए है ये वीडियो टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस महात्मा गांधी जी के ऊपर, उनसे जुड़े प्रश्न। और ये आपके एग्जाम को लेकर है। जैसा कि आपको पता है, आपका सर्वोदय ज्ञान जो परीक्षा है इस महात्मा गांधी जी के विचारों उनसे जुड़े हर पहलुओं के ऊपर आपके लिए वो इंपोर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो शायद आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित हो। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं और कुछ इंपोर्टेंट है, तो ये वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप साथ में नोट्स भी कर लीजिएगा, काफी काम आए। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, आपके वहां पे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है ना, वैकल्पिक यानी ABCD। तो आपको यहाँ पे सीधा मैं करेक्टली आंसर बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम है और वे कहाँ के दीवान थे? तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और वे राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी जी की माता का नाम, तो ध्यान रखिएगा पुतलीबाई। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम अगर पूछे, ये प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, बस ये आप सोच के दिमाग में रख लीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 पे, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी या कस्तूरबा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने, ये ध्यान रखना है। और इनकी गांधी जयंती है वो इस दरमियान मनाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसका क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1903 में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? सितंबर 1906 में। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए इंपोर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से और कब शुरू की? दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती लैंग्वेज में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया? सर्वोदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, ये आपके एग्जाम में मान लीजिए 100% आने वाला है कि सर्वोदय ये जो पुस्तक लिखी गांधी जी ने वो किस पुस्तक की ट्रांसलेट के रूप में गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो अनटू दी लास्ट को गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया सर्वोदय। महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अभी गत 2 अक्टूबर जो अपनी गए हैं, तो इसको लेकर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी के अंतर्गत दिया गया, उन्होंने दिया। महात्मा गांधी जी की हत्या कहां पर की गई? बिरला भवन के बगीचे में की गई थी। ये कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? महात्मा गांधी जी ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के सचिव का क्या नाम है? महादेव देसाई। वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के सहयोगियों ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक की यात्रा कितने दिनों में पूर्ण की थी? 24 दिन में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में, काले गोरे के भेद के तौर पे, ध्यान रखना है। दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह के नाम से। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 के काल को। साबरमती कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार ही बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी 1924 में। बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम कांग्रेस सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहां पर रखा गया था? आगा खा पैलेस, पुणे में। मलंग बाबा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से या गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से 48 का समय गांधी युग के दौर को जाना जाता है। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार के चंपारण जिले में। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? 1920 में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई थी? हर्ष नैयर ने। 1909 में हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी जी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को। गांधी जी के नाम से या गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उस दौरान। बाबा आमटे को अभ्य सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने यह कहकर कि उसकी कमाई देश की सेवा के लिए विदेशी शिक्षा देने से इनकार कर उनके किस बेटे ने विद्रोह किया था? मणिलाल ने किया था। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? A.T. अरियाराटनेर को। किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? जन स्वरूप यानी जन का एक शहरी के रूप में कांग्रेस को महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने। बर्मी गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान यानी आंग सांग शू जैसे कह सकते हैं। ध्यान यहाँ पे आंग सांग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वो अलग है और ये अलग है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां पर शुरू किया था? फिनिक्स आश्रम, डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में। गांधी जी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ठीक है ना, सत्याग्रह आंदोलन 1919 में किया था। नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 1930 में। गांधी जी ने किस आंदोलन को सोरासोरी कांड के हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण अफ्रीका की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेशनल मंडेला को। महात्मा गांधी को अपने अंग्रेजी सरकार से कब केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी 1915 को। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? आधारभूत शिक्षा, महात्मा गांधी जी को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहां से शुरू किया? साबरमती आश्रम से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 को शुरू किया था। इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आंदोलन के दौरान पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है। केन्या गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जोमो केनियाटा को। गांधी इरविन समझौता। इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट किसने कहा था? गांधी जी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट किसने कहा था? अंग्रेजों ने। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया था? 1930 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इंडोनेशिया में गांधी के रूप में किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? अहमद सुकर्णो को। गांधी इरविन समझौता कहां पर हुआ था? शिमला के अंतर्गत। गांधी जी ने किस उद्योग के समर्थक थे? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? 1931 के कराची अधिवेशन में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? बारडोली से। कब? 9 अगस्त 1940 से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर भी नसीब नहीं हुआ। करो या मरो का नारा कौन व्यक्ति जिन्होंने नारा दिया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर की अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 76। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? लियो टॉल्स्टॉय को आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 15 जून 2007। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? जब क्रिप्स मिशन की विफलता हुई तब। 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया था? 1942 में। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा? महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका की यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी जी। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? पीटरमेरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था? बलिया के अंदर। महात्मा गांधी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की 1918 में। चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1920 से। गांधी जी के सत्याग्रह का किन दो से जुड़ाव है? वह क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन जो समाचार पत्र था कब शुरू किया था? 1933 के अंदर। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म का आरंभ किया था 1910 में। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम यानी उसके बाद नमक सत्याग्रह के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ उसका नाम था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। एक मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी की जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को लेकर जो सीरीज है वो ये थी, जो इसी क्लास के साथ एंड होगी। इसी के साथ आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर गांधी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण योगदान, उनकी विशेषताएं, उनसे जुड़े और भी अनछुए पहलू हैं जो आप समझ पाएंगे और आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हो, इसी शुभकामनाएं के साथ मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।